आज का तड़का। आज हम पराठे बना रहे हैं, ठीक है जी। फिर साथ में चटनी बना रहे हैं इमली की और हरी मिर्चों के साथ धनिया पुदीने की, ठीक है। और उसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर शान मसाले का बिहारी कबाब, ठीक है। अच्छा, बिहारी कबाब बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। बट थोड़ी सी हम पराठे के बारे में अगर बात करें तो जो आज हम तरीका ब्रेड जो हम डो जो मैं आपको बताऊंगा, उस डो को गूंदने के बाद आपने रोटी बनाकर, जैसे बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स हैं, माँ बहनें हमारी जो काम करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली फ्रेश बना सकें, तो वो बनाकर किस तरह से पराठे को जो है वो फ्रोज़न कर सकती हैं, डो मतलब फ्रीज़र में रख सकती हैं, और फिर जब टाइम आए निकाला, जस्ट पैन फ्राइड किया उसको और उसको आपने सर्व कर दिया। तो ये एक तरीका होगा। अच्छा जी, इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे आज फूड, यूट्यूब पे हमारा चैनल है। अच्छा, यहाँ पर बिहारी कबाब, सही है। मसाला हमारे पास है, गोश्त ये रखा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास है, नमक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद योगर्ट का हम यूज़ करें और ब्राउन अनियन, सही है जी। सुनहरी प्याज जो गोल्डन ब्राउन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारे धानी भाई ने जो है ना वो गोल्डन कर दी उसको, और बट हाँ चलता है, अच्छा है। तो यहाँ पे मीट की कटिंग, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे अगेन लास्ट टाइम भी जब हम कुकिंग कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब बीफ की बात आती है या मटन की बात आती है तो हम टेंडराइज़र का यूज़ करते हैं ठीक है, टेंडराइज़र की बात करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि टेंडराइज़र यूज़ करने से बेहतर है, ठीक है जी, लाख दर्जा बेहतर है कि आप पपाया का यूज़ करें, ठीक है। चाहे आप कोई भी मैरिनेशन कर रहे हो, चाहे वो तिक्का हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो मलाई बोटी हो, चाहे वो रेशमी हो या XYZ कबाब, बोटी, कुछ भी आप बना रहे हैं, ठीक है जी, उसको आपने एक दिन पहले मैरिनेट करना है। अच्छा, मैरिनेट करने का मकसद ये होता है कि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं, जज्ब हो जाएं ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरा जो टेंडराइज़र आप ऐड करते हैं, ठीक है, वो गोश्त को अच्छी तरह से नरम कर दें। अच्छा, अब जब हम टेंडराइज़र की बात करते हैं तो टेंडराइज़र को 2 घंटे चाहिए ज़्यादा मीट को, बिल्कुल लाइक, ठीक है। बट मीट में हल्का सा आपको मीट का फील आना चाहिए, चबाने में मीट आना चाहिए, तो मीट का मज़ा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने पपाया ऐड करना है, ठीक है। पपाया का प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो है, ठीक है जी, वो आराम से मीट को गलाता है, तो इसलिए ओवरनाइट, सही जी, एक दिन पहले मैरिनेट करके आपने उसको चिलर में रख दिया और अगले दिन आपका वो ऑन पॉइंट ऑन टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। फिर जब टेंडराइज़र की बात आती है तो टेंडराइज़र आप एक दिन पहले अगर लगा देंगे तो वो मीट को लाइक बिल्कुल नरम कर देगा, हलवा कर देगा, ठीक है। तो बिहारी जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं चिकन के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा, अब मीट की कटिंग बड़ी मैटर करती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले, ठीक है जी, चिकन को कट इन 2 किया, ठीक है, और नाइफ देख लेते हैं, ठीक है, शार्प नाइफ एक ले लेते हैं और नाइफ को शार्प लेने के बाद, ठीक है, यहाँ से आपने ये पीस इस तरह से निकाल लिया, ठीक है, और ये कट आपने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है जी। तो ये 2 कट्स आपने इस तरह से डन कर दिए। फिर फ्ले में से ये पार्ट जो है वेस्टेज पार्ट होता है जो कि सॉफ्ट बोन का होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक नरम हड्डी होती है, ठीक है, ये वेस्टेज होता है, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस तरफ एक बोन होती है जो आप वो निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये डन। तो ये फ्ले की कटिंग आपकी डन हो गई। ऐसे, और दूसरा फ्ले जो है
उसको भी आपने इसी तरह से यहाँ से एक्सेस फैट और ये जो सॉफ्ट बोन होता है ये आपने निकाल लिया यहाँ से, और ये नाइफ़ को इस तरह से आपने ऐसे। अच्छा, फिर इसके बाद आप इसको कट इन 2 स्टेप्स में इस तरह से काट देंगे, डन। और फिर आपने इसको ऐसे रख के पतले पतले आपने इसके स्लाइसेस काटने, ठीक है, इस तरह से। यू गेट डन, परफेक्ट, डन। इसी तरह से आपने ये, अब इससे होगा क्या कि मैरिनेशन जो है वो मीट में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, जज्ब हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे पास जो एक टेंडरलाइन के जो पीस हैं हम उनको उनकी हम बोटियाँ बनाएंगे, बिकॉज के आपको ये चीज़ समझ में आए कि कटिंग किस तरह से मैटर करती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम मैरिनेशन की तरफ ले जाएंगे। ये हो गया डन। अब ये पीस भी हम बोटी की तरह रख देते हैं और यहाँ पर भी इसको भी हम इस तरह से बोटी बना लेते हैं। ये हो गया डन, ठीक है। तो इसको डन करने के बाद यहाँ पर अब हम ये मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, और परफेक्ट। और अब हमने ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए डन शान बिहारी कबाब का मसाला जो है आपने इस तरह से खोल लिया, ठीक है। ये हो गया डन। और अब इसमें आपने दूसरे हाथ में भी ग्लव्स हमें पहनना पड़ेगा, बिकॉज के अनियन को क्रश करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर योगर्ट के साथ ब्लेंडर में आप अनियन का प्यूरे पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अनियन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बिहारी में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें इस तरह से ये लेकर हमने इसको, ठीक है, और ये इसमें हमने शामिल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये योगर्ट, ठीक है, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, नमक हस्बे जायका आप ऐड कर दें, ठीक है जी, इसके अंदर। और उसके बाद ये शान का बिहारी मसाला आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। ये हो गया डन। और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप इसको रेस्ट देंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने इसको, अच्छा, यूजली सबके अपने अपने तरीके हैं बिहारी बनाने का, ठीक है जी। इसके अंदर इमली का प्यूरे भी आप डाल सकते हैं फ्लेवर जनरेट करने के लिए, ठीक है जी, हल्की सी खटास के लिए, ठीक है। और उसके साथ आप यहाँ पर, अब इसके अंदर आपको ना पपाया ऐड करने की ज़रूरत है, ना मीट टेंडराइज़र ऐड करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा हम इसमें ये ऑयल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डन इस तरह से। और अब आपने इसको रेस्ट दे देना है ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी बिहारी की मैरिनेशन तैयार। अब दूसरी तरफ बिहारी की मैरिनेशन को रेडी करके हम एक तरफ रेस्ट दे देते हैं, ठीक है। और बैम्बू स्टिक इस तरफ आ गई आपकी। अच्छा, जितनी भी बारबेक्यू हैं, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो आपका अफ्रीकन हो, ठीक है जी,
चाहे वो हमारे जो एशियन जितने भी हैं, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, इन जगहों पे जितना भी बारबेक्यू कुक्ड होता है वो सब आपको पता है। बारबेक्यू की जब बात आती है तो ऑटोमेटिकली चारकोल की बात आती है, कोयले की बात आती है, ठीक है जी। कोयले के साथ मैं, अच्छा ब्रेक का टाइम आ गया, मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता दूं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, ठीक है जी। नमक ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन ये 1 और ये 2 टेबलस्पून के करीब इसमें दही ऐड कर दिया, ठीक है। दही ऐड करके अब हम इसको पानी के साथ भून लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ब्रेक में जो है वो आटा भी भून के रख दिया, और उसके साथ साथ यहाँ पर मीट जो हमने मैरिनेशन करके रखा था उसको भी हम इस तरह से बैम्बू स्टिक के अंदर जो है स्कीव कर रहे हैं, ठीक है जी। जो स्लाइसिस हमने काटे थे अब उसको आपने पिरोना इस तरह से कि ये, और इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है। ये हो गया डन, और इस तरह से आपने इसको स्कीव करना है स्कीवर में, ठीक है। 1 2 3। अच्छा, मीट की जितनी लेंथ होगी, ठीक है, स्लाइस की, उस हिसाब से आप इसको स्कीव करेंगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद इसको आपने हल्का सा लूज़ रखना है, ठीक है। और अभी फ्लेवर्स जो हैं उस तरह से इन्फ्यूज़ नहीं हुए होंगे जिस तरह से हम करना चाह रहे हैं या हमें फ्लेवर्स चाहिए, बिकॉज के टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम है, ठीक है जी। आप इसको मिनिमम भी 6 घंटे के लिए आप मीट को रखेंगे, ठीक है जी। आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो हैं वो चिकन के अंदर आ जाएंगे। चाहे अगर आप बीफ यूज़ कर रहे हैं तो बीफ को तो रखना बहुत लाजिम है कि आपने बीफ को मैरिनेशन में स्टे देना है, ठीक है जी। यहाँ से इस तरह से, और रेस्टोरेंट जो होते हैं वहाँ पर तो मीट को 1 दिन पहले ही मैरिनेट करके स्टे दिया जाता है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से गोश्त में आ जाए। अच्छा, अब जो क्यूब्स हमने किए थे, अब उन क्यूब्स को आप जस्ट नॉर्मली स्कीव कर दें इस तरह से, ठीक है। ये ठीक है, परफेक्ट। और इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए अब जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अनियन के आपको चंक्स इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप अनियन के चंक्स नहीं चाहते, ठीक है जी, तो आप योगर्ट के साथ उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक पेस्ट तैयार कर देंगे और उसको फिर आप मैरिनेशन के अंदर ऐड ऑन करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये चिकन जो है डन कर दिया, और तमाम चिकन आपने लगा दी, और उसके बाद जो मैरिनेशन है, ठीक है जी, वो आपने इस तरह से मीट के ऊपर पोर कर दी। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं पैन के अंदर, ठीक है, ग्रिल पैन में, और उसके बाद आप पेपर नैपकिन या ब्रश की मदद से ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें, फैला दें, ठीक है। वंस ये डन होता है फिर ग्लव्स जो है आपने उतारने हैं, लाजिम है, क्योंकि काम गर्म है, पैन हीट है, ठीक है, गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से आप वाओ, मतलब स्कीवर्स रखते ही खुशबू, ठीक है। ये हो गया डन इस तरह से। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे पास हैं जो हमने डो गूना था
अब इस डो को आपने तकरीबन समझ लें कि घंटा एक जो है ना रेस्ट देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, ठीक है। ये हो गए डन। और ये देखें, अच्छा जिन माँ बहनों से हमारी पेड़े नहीं बनते तो उसमें आई एम सॉरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी। अच्छा यहाँ पर आपने इस तरह से ये डन कर दिया, ठीक है। और ये देखें यहाँ से आपने ये डो लिया, ठीक है। इसके बाद इस हिस्से से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे, फिर दोबारा, और फिर ये दोबारा, और इस तरह से आप इसको राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका पेड़ा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट। यहाँ पर हमने मेरे ख्याल से इनफ है 6 पीस। और इसके बाद अब हम यहाँ पे साइड चेंज करते हैं। तो आप ये देखें परफेक्टली कलर आ चुका है इनको, ठीक है। वाओ, ये हो। अच्छा जो क्यूब्स हैं वो वन साइडेड होंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जो स्लाइसेस हैं उनको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्रश लेकर हल्की सी ऑयलिंग जो है हमने स्टीवर्स के ऊपर करनी है, ताकि मीट जो है वो ड्राई ना हो, ठीक है। ये हो गया डन। अब यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेकर आपने पेड़ों पर डज़ल कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन। और बर्नर ऑन करते हैं और 1200 पे इसको रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से पेड़े को जो है आपने इसको सिंपल देखें ना, हमने इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावर लगाया है ना ज़्यादा हमने ऑयल लगाया है, ठीक है जी। आपने इस तरह से इसको फैला दिया, ठीक है। ये हो गया डन। और अगर आप इसको और ज़्यादा थिन करना चाहते हैं तो रोलर पिन की मदद से आप इसको और ज़्यादा बेल लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसके बाद हाथ की मदद से इस तरह से आपने इसको राउंड शेप दे दिया और फिर आपने इसको फ्राइंग पैन में हाफ डन करना है। तो ये हमारे पास मीट जो है वो रेडी हो चुका है। वाओ इस तरह से बर्नर बंद करते हैं, प्लेट लेकर साहिब जी इसके ऊपर हम इसको निकालना शुरू करते हैं। तो ये स्कीवर्स जो हैं परफेक्टली तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी, डन। अब यहाँ पर आपने सिंपल इस तरह से हाफ डन लाइक हाफ डन मतलब जस्ट इनको थोड़ा सा कुक करना है और उसके बाद आप इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे हाई फ्लेम पे रखकर, ठीक है जी। और फिर इसको आप कवर करके रेस्ट दे देंगे। अच्छा डो जब रेस्ट लिया हुआ होगा तो थोड़ा नरम होगा, इस वक्त थोड़ा सख्त है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन कर दिया, ये हो गया डन। अब यहाँ पर देखें ये आपकी ब्रेड जो है हाफ डन हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं और ये हमने दूसरी तरफ ब्रेड। अच्छा अब एक प्लेट में ले लेता हूँ
ठीक है। और इस प्लेट के ऊपर, अच्छा जब आप ब्रेड को निकालेंगे, ठीक है जी, पैन से, तो आपने इस ब्रेड को कवर्ड करके रखना है इस तरह से, ठीक है। और या एक जैसे बैग्स आते हैं घर में, ठीक है उन बैग्स के अंदर, ताकि नरम रहे ब्रेड, ठीक है। ये हो गया डन। दूसरी तरफ जब तक ब्रेड पक रही है, हमने क्या करना है, इमली का पानी, ठीक है जी, इमली का पल्प आपने लिया और उसमें ग्रीन चिल्ली, मिंट और कोरिएंडर, ठीक है जी, इसमें आपने ऐड किया, और लहसुन के तकरीबन 3 से 4 अदद जवे, नमक हस्बे जायका, क्यूमिन सीड्स और नींबू का रस, ठीक है, इसमें ऐड करके आपने जैसे इसको ब्लेंड करना है। ये हो गया डन। इस तरह से परफेक्ट। अच्छा असद भाई, जैसे ही 2 मिनट हो ब्रेक पे तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसी तरह से फिर से मैं आपको बता दूं, और अगर आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फाइन और थिन जो है आपकी ब्रेड बनेगी, ठीक है। अब इसमें और भी तरीके हैं बनाने के, मैं भी आपको दिखाता हूं कि आप लेयर्ड पराठास जो हैं वो किस तरह से बनाएंगे क्रिस्पी, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या है, आप इसको जस्ट इस तरह से जो भी शेप आप लेते हैं, ठीक है, इसको बेल दिया आपने। फिर उसके बाद घी या बटर का आप इस पर इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, तो मैं यहाँ पे ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको इस तरह से आप फैला देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने इसको इस तरह से रोल आउट करना है, ठीक है जी। रोल आउट करने के बाद आप इसको ऐसे रखेंगे सेंटर, और उसके बाद इसको ऐसे घुमाना शुरू करेंगे, और ये बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। अब इसको आपने जब सेंटर में इस तरह से आपने इसको डन कर दिया, उसके बाद आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये अपनी जगह ले ले, ठीक है। वंस ये अपनी जगह ले लेता है, फिर उसके बाद आप इसको क्रिस्प हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको निकाल के बेलें, और बेलने के बाद आप इसको सिंपली फ्राई करना चाहते हैं डीप फ्राई करें, पैन फ्राइड करना चाहते हैं पैन फ्राइड करें, ठीक है, इस तरह से। और ये हमने इसको रोलर पिन की मदद से डन कर दिया, और अब ये यहाँ पे गरम पैन में हमने इसको रख दिया। ये देखें, तो जितना गरम होगा पैन उतना जल्दी ये हाफ डन होगा। अच्छा, इसके बाद अब जो पहली आई एम सॉरी, अब जो पहला जो हमने फ्राई का हाफ डन किया था, ठीक है, ये हमने, अब ये देखें यहाँ पर, अब मैं इसको बिल्कुल ये इस तरह से डो जो है आपकी बिल्कुल नरम है, ठीक है। ये ब्रेड आपकी, अब आपने इसको ऐसे खोल लिया, तो ये जब फ्रीज़र में होगी तो ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगी, ठीक है जी, मतलब सख्त हो जाएगी। और यहाँ पर हमने इसको हाफ डन करके दूसरे पीस को यहाँ पर रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया कुकिंग ऑयल, सही है, फ्राइंग के लिए। और जो आपने पराठा बनाया है, ठीक है, फ्रोज़न, ठीक है, उसको थोइंग उस पर ला के आपने इसमें ऐड किया ऑयल में, और उसके बाद आपने उसको सिंपली इस तरह से ऑयल के अंदर, ठीक है, अच्छे से पैन फ्राइड कर लिया। और जितना आप इसको क्रिस्प करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर ऑयल ऐड करें, ठीक है। और ऑयल ऐड करने के बाद आप इसको फ्राई कर लें, ठीक है। ये हो गया डन। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये जो बड़ी कोई मज़ेदार सी जो है ना कबाब की रेसिपी हमने बनाई, और यकीन जानिए कि इस वक्त ऐसा कोई बेहतरीन इसका अरोमा और शक्ल इसकी आई है कि यकीन जानिए कि दिल कर रहा है कि बस इसको जो है ना मैं अब, और बिल्कुल गल गई है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि बिल्कुल जो है ना चिकन जो है वो, वाह क्या बात है।
अच्छा, पराठा आपने देखा और ये इतने शॉर्ट टाइम के लिए हमने मैरिनेट की थी, और अगर आप मिनिमम इसको 5 to 6 आवर्स के लिए अगर मैरिनेट करते हैं तो मैं कहता हूँ चिकन इतनी कोई टेंडर होगी, क्या आप खाएंगे और आप कहेंगे कि वाह भाई वाह जलाल क्या बात है। अच्छा, जलाल अपनी तारीफ होता। अच्छा, जब आप पराठे बनाएंगे तो पराठे बनाने का जो मैंने तरीका आपको बताया कि आप उसको हाफ डन करके फ्रोज़न कर देंगे, और जब तो आपने दोबारा उसको फ्राई करना है तो आप उसको निकाल के थोइंग प्रोसीजर पे लेके जाएंगे, मतलब आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, जैसे फ्रोज़न तोड़ेंगे और उसके बाद आप उसको गर्म ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, तो परफेक्ट ये जो है ना, ये क्रिस्प और बेहतरीन पराठे जो है ना आपके तैयार होंगे। और इसके साथ आप चाहे तो ऑमलेट सर्व करें, और चाहे तो आप लाइक बारबेक्यू इस तरह से। और जो चटनी हमने बनाई है वो भी आप लोगों ने देखी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए आप इमली का पल्प जितना गाढ़ा यूज़ करेंगे उतनी ये ज़बरदस्त चटनी जो है ना वो रेडी होगी। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपी और आज का जो शो था, इनकी जो आपने बातें बताई आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो आप सब इन रेसिपीज़ को ट्राई भी करेंगे, और अगर रेमेडी देखनी हो तो आप आज फूड पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स, आज का टाइम होता है ख़त्म। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।